मेरा नाम है उमेश। आप देख रहे हैं ओला वाले भैया। चलिए करने वाले हैं ओला स्कूटर्स के बारे में। जैसे कि कंपनी ने लॉन्च कर दिए हैं, ओला S1 प्रो फर्स्टली लॉन्च किया था, देन S1 लॉन्च किया और मार्केट कंडीशंस के रिक्वायरमेंट के अनुसार S1 एयर लॉन्च किया। तो आज हम करने वाले हैं डिटेल्ड कंपैरिजन। कौन सा स्कूटर किसके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा स्कूटर कितनी रेंज देगा, कौन सा किस प्राइस सेगमेंट में बिलीव करेगा, यूथ के लिए कौन सा स्कूटर होना चाहिए, कोई अपने पापा के लिए परचेस करना चाह रहा है, कोई अंकल के लिए परचेस करना चाह रहा है, किसके लिए स्कूटर कौन सा बेस्ट रहेगा हम देख लेते हैं। ओला S1 एयर जिसमें हमें टॉप स्पीड देखने को मिलेगी 85 किलोमीटर पर आवर, और ओला S1 है जो 95 की स्पीड से चलेगा। S1 प्रो है जिसमें हमें 115 या 116 की स्पीड देखने को मिलेगी। कंपनी इसकी ARAI रेंज जो देती है, S1 एयर की देती है 101 किलोमीटर, ओला S1 की 141 और ओला S1 प्रो की 181। ये जो दिखाई गई है ये इको मोड में। इको मोड ये होता है जिसमें से 40 से अब वो स्पीड नहीं जाती है। और ऐसे इसका एक्सीलरेशन है, ओला S1 और S1 प्रो दोनों का एक्सीलरेशन सेम रहेगा लगभग। जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा आइडियल रेंज OARI रेंज ये कंपनी की दी हुई रेंज है, पर अगर अपन ट्रू रेंज देखना चाहेंगे तो ओला S1 प्रो की आपको नॉर्मल मोड में 135 किलोमीटर देखने को मिलेगी और ओला S1 में आपको 100 किलोमीटर देखने को मिलेगी। और S1 एयर अभी तो लॉन्च किया है कंपनी, अभी तक चला के तो देखा नहीं है। जब ये मार्केट में आएगा तब हमें इसकी रियल रेंज के बारे में पता चलेगी, पर फिर भी है अप्रोक्स 75 किलोमीटर के अप्रोक्स चलेगा। तीनों में 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें देखने को मिलेगा और तीनों में सेम LED हेडलैम्प है। इसके अलावा हमें अगर जो डिफरेंस देखने को मिलता है वह ये रहेगा, S1 और S1 एयर में इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट मोड हमें तीनों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा हाइपर मोड हमें सिर्फ ओला S1 प्रो में देखने को मिलेगा। इसके अलावा ओला S1 प्रो में एडिशनल ये रहेगा, एक तो हाइपर मोड, एक हाइपर चार्ज, ये दो एडिशनल हमें S1 प्रो में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मोटर टाइप की बात करें, मोटर ओला S1 और S1 प्रो में अच्छी क्वालिटी की मोटर यूज की गई है, जिसे हम बोलते हैं IPM मोटर, इंटरनल परमानेंट मैग्नेट मोटर, जो कि बहुत अच्छा एक्सेलरेशन, बहुत अच्छी स्पीड, पावर, परफॉर्मेंस देती है। ऐसा मान सकते हैं जैसे कि आप 150 सीसी की गाड़ी में देख लीजिए, FZ है या फिर आप देख सकते हो पल्सर है, ऐसा वाला परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो ये आपको S1 और S1 प्रो में मिलेगा। और S1 एयर में वही हब मोटर यूज की है, जैसे कि नॉर्मल जो आ रही है हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, एम्पेयर, मैग्नस है, इसी टाइप से हब मोटर का यूज किया गया है। दोनों में मोटर का डिफरेंस है, इसी से पावर, परफॉर्मेंस, स्पीड आपको एकदम से पिकअप देखने को मिलेगा। इसके अलावा बूट स्पेस है जो कि दोनों में सेम दे रखा है। बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। S1 एयर है जो भी लास्ट में लॉन्च किया है, ये मार्केट में लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि हमें ड्यूअल सस्पेंशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ड्यूअल सस्पेंशन दे रखा है S1 एयर में। बाकी ओला S1 और S1 प्रो में सिंगल सस्पेंशन, मोनो सस्पेंशन सिस्टम की अगर बात की जाए तो S1 और S1 प्रो में हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है और S1 एयर में हमें ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। डिस्क ब्रेक अगर किसी को चाहिए, अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम चाहिए तो S1 और S1 प्रो को चूज करें। इसके अलावा दोनों में अगर रियर ब्रेक की बात करें, उसी में भी दोनों में S1 एयर में ड्रम ब्रेक दे रखा है और S1 S1 प्रो में डिस्क ब्रेक दे रखा है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? अपने पास 3 स्कूटर्स है, सारे के मैंने आपको डिटेल कंपैरिजन बताया। ये जो मैंने बताया था ये सभी ओला इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पे दे रखा है। ओला S1 प्रो अगर आप चाहते हैं लॉन्गेस्ट रेंज और अगर प्राइस का कोई इश्यू नहीं है तो आप ओला S1 प्रो पे शिफ्ट होइए। ओला S1 प्रो में आपको एक तो हाइपर मोड देखने को मिलेगा, इसके अलावा उसमें हाइपर चार्जर का आपको एक फैसिलिटी मिलेगी, इसके अलावा क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा। ये दोनों से डिफरेंशिएट इस प्रकार करता है। इसके अलावा S1 और S1 प्रो में लगभग सेम सिमिलरिटी है, उसका बैटरी पैक थोड़ा सा S1 प्रो के कंपैरिजन थोड़ा सा छोटा है। और S1 एयर में आपको क्वालिटी कम करते हुए उसको अगर कंपेयर करें अपन की मार्केट में जो स्कूटर चल रहे हैं जैसे कि ओकिनावा है, हीरो इलेक्ट्रिक है, ओकाया है, बहुत सारे स्कूटर्स, बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड है,
उसको प्राइस रेंज में लाने के लिए उन्होंने S1 एयर लॉन्च किया है। सो ओला S1 प्रो में हमें रियल जो रेंज मिलेगी वह नॉर्मल 135 किलोमीटर देखने को मिलेगी ओला S1 प्रो में। इसके अलावा बात कर लेते हैं स्कूटर के प्राइस, रेंज, इसके अलावा सब स्पेशल फीचर्स के बारे में। अगर हम बात करें ओला S1 प्रो की, यह लॉन्गेस्ट रेंज वाला स्कूटर है। यह आपको नॉर्मल मोड में 135 किलोमीटर की रेंज देगा। और अगर चाहते हैं आप और ज्यादा ट्रेवल करना तो इसमें एक इको मोड है जिसमें आप 170 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका प्राइस रहेगा, आप अगर ऑन रोड प्राइस बता रहा हूं, एक्स शोरूम प्राइस तो इसका अप्रोक्स 130 के अप्रोक्स है। यह मैं एमपी स्टेट से बिलोंग करता हूं, इसलिए इसका प्राइस रहेगा 150 या 1.5 लाख के कम अप्रोक्स आपको मिलेगा। स्टेट वाइज इसकी सब्सिडी अलग हो सकती है, इसको में भी थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। इसके अलावा S1 प्रो में सम यूनिक फीचर्स हैं, जैसे कि आपने पहले ही बात कर रखी है, इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, हाइपर चार्ज, क्रूज कंट्रोल। तो बात कर लेते हैं ओला S1 की। ओला S1 हमें ओला S1 प्रो के लगभग सिमिलर मिलेगा। इसका प्राइस रेंज थोड़ा सा ओला S1 प्रो से कम देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं जैसे कि ओला S1 प्रो का ऑन रोड प्राइस आपको 1.5 लाख के अप्रोक्स देखने को मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग ओला S1 आपको लगभग 130 के अप्रोक्स ऑन रोड होम डिलीवरी मिल जाएगा। इसमें आपको हाइपर मोड नहीं मिलेगा जो कि S1 प्रो में है। इसके अलावा ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और इसमें जो आपको रियल रेंज आएगी वो 100 किलोमीटर आएगी, उसमें आपको 135 किलोमीटर मिलेगी। और इसमें आप इको मोड में अगर चलाते हो तो आपको अप्रोक्स 128 किलोमीटर चलेगा। और बात कर लेते हैं ओला S1 एयर। ओला S1 एयर, ओला S1 एयर का मेन डिफरेंस यह रहेगा, जो ओला S1 प्रो और S1 है वह खास पावर परफॉर्मेंस के लिए बने, उनमें अलग मोटर का यूज किया हुआ है। और ओला S1 एयर में हल्की मोटर कह सकते हैं। बात कर लेते हैं ओला S1 एयर की। ओला S1 एयर हमें कम प्राइस में देखने को मिलेगा कंपैरिजन टू S1 और S1 प्रो। S1 एयर है मार्केट की कंडीशंस अकॉर्डिंग लॉन्च किया है। जैसे कि मार्केट में जो ऑलरेडी स्कूटर्स है उनको कॉम्पीट करने के लिए S1 एयर लॉन्च किया। लोग बाग का कहना था कि ओला का प्राइस बहुत महंगा है, इसलिए S1 को लॉन्च किया है। इसकी एक शोरूम प्राइस है 85,000, जो कि दिवाली ऑफर में 80 के अप्रोक्स चल रही थी। 85,000 में आपको देखने को मिलेगा। यह आपको ऑन रोड अप्रोक्स 1 लाख के लगभग देखने को मिलेगा। यह इसका कंपटीशन सीधा रहेगा ओकिनावा, एम्पेयर, मैग्नस, टीवीएस, iQube, बजाज, चेतक, बहुत सारे। ओला का एक स्पेशल फीचर है कि इसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स देखने को अपने को मिलते हैं। जैसे कि ओला S1 एयर की मेन ब्रांडिंग किसके अकॉर्डिंग हो रही है, मूव OS थ्रू, कि इसमें बहुत सारे फंक्शन जैसे प्रॉक्सिमिटी अनलॉक, इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम, पार्टी हेडलाइट्स। ओला S1 एयर आपको इन दोनों के कंपैरिजन इसकी आपको परफॉर्मेंस कम मिलेगी, क्योंकि इसमें हब मोटर का यूज किया है, जो कि जो अदर्स स्कूटर आ रहे हैं उसी टाइप से इसी में ये वाला मोटर यूज किया है। पहले क्या है, ओला S1 प्रो में क्या है, आईपीएम मोटर का यूज किया था। इसके अलावा हमें इसमें स्टोरेज के लिए आपको फ्लैट सरफेस दी गई है। पहले जो आ रही थी S1 प्रो में उसमें बनाना बैटरी का यूज किया था। हमें ड्यूअल सस्पेंशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इसके व्हील है वह हमें नॉर्मल व्हील देखने को मिलेंगे, स्टील व्हील वाले। और S1 प्रो में एलॉय व्हील। अगर कंक्लूजन किया जाए, अगर आपके पास बहुत पैसा है बहुत पैसा मीन्स आप चाहते हैं कि बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे सबसे अच्छा स्कूटर चाहिए इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, तो आप ओला S1 प्रो पे चाहिए। आपकी अगर आपको चाहिए लॉन्गेस्ट रेंज में, तो आप ओला S1 प्रो पे शिफ्ट होइए। आपकी रेंज है, आपको 100 किलोमीटर का ट्रेवल है और आपको फुल फंक्शंस की चाहिए, तो आप ओला S1 लीजिए। आप चाहते हैं कि मुझे बहुत सारे डिजिटल फंक्शंस मिले पर मुझे ज्यादा ट्रेवल नहीं करना, तो आप शिफ्ट हो सकते हैं ओला S1 एयर के साथ। बट ओला S1 एयर अभी मार्केट में आया नहीं है। मार्केट में लॉन्च होने के बाद उसकी जब आप टेस्ट ड्राइव लोगे उसके बाद क्लियर होगा उसकी क्या रेंज है, क्या है। बस आप ओला S1 एयर को इसी बेसिस पे चूज कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा फंक्शन, डिजिटल फंक्शन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।